जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ के अंतर्गत कैस्पियन सागर और अरल सागर के बारे में हम जानेंगे। देखिए मैप में आपको दिख रहा है ये कैस्पियन सागर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सागर है और इसके इस तरफ आपको छोटा सा जो दिख रहा है ये अरल सागर है। अभी हम आगे मैप में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैस्पियन सागर और अरल सागर का संपूर्ण भूगोल, जियोपॉलिटिक्स उनका क्या है और उनके बारे में जो जो जानकारियाँ हैं हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैस्पियन सागर, तो जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बारे में पहला फैक्ट है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। देखिए ये एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बाउंड्री है, ये कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर आपको दिख रहा है। इसके जो ऊपर वाला ये हिस्सा दिख रहा है ये है यूरोप और जो नीचे वाला आपको ये हिस्सा दिख रहा है ये है पूरी एशिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अभी ठीक दिख रहा है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा यूरोप है और इधर ये पूरे का पूरा एशिया है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये, और इधर हमारे पड़ेंगे अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया। ये जो पूरे का पूरा हिस्सा एशिया वाला है और इसके ऊपर हमारा पड़ेगा यूक्रेन, रसिया। ये हमारे जो है हिस्सा है यूरोप वाला। ठीक है, रसिया ये यूरोप वाला हिस्सा है। रसिया ये बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री, 2 महाद्वीपों में पड़ने वाला देश है रसिया। ठीक है, तो कैस्पियन सागर एक नेचुरल बाउंड्री है किन 2 महाद्वीपों के बीच में, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, ये फैक्ट क्लियर हो गया। तो नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप महाद्वीप। ठीक है, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में ये एक नेचुरल बाउंड्री है। इसके अलावा इसके बारे में दूसरा फैक्ट क्या है, इसके अलावा भी जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यूराल माउंटेन है, उसके बाद यूराल रिवर है। मैप में हम सब देखेंगे। यूराल माउंटेन देन यूराल रिवर, ये दोनों चीज़ें जो हैं यूराल माउंटेन और यूराल रिवर जो है ये रसिया में है, रसिया के बीच से निकलती हैं। इसका मतलब रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। रसिया ये बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री। उसके बाद कैस्पियन सागर, जैसा मैंने आपको बताया कैस्पियन सागर ये नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। उसके बाद काकेसस माउंटेन जो कि काला सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ते हैं। मैप में हम अभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है काकेसस माउंटेन्स जो है ये, इनके बारे में एग्जाम में भी पूछा गया। उसके बाद ब्लैक सी ऑफ मार्मरा, देन मेडिटेरियन सी। दिस इज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट। एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में ये एक प्राकृतिक बाउंड्री है। सेकंड, नेचुरल लोएस्ट डिप्रेशन ऑन द अर्थ आफ्टर लेक बैकाल। ये कैस्पियन सागर के बारे में फैक्ट है कि कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया में नेचुरल, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, नेचुरल लिखा है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक गहराई जो है दुनिया में किसी ज़मीन के ऊपर, समुद्र की बात नहीं चल रही है, ज़मीन के ऊपर जो डिप्रेशन है वो बैकाल लेक के बाद दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा अगर गहरा नेचुरल डिप्रेशन की हम बात करें तो वो लेक बैकाल है और उसके बाद कौन सा है, कैस्पियन सागर। ठीक है, और इसमें बहुत सारे आइलैंड है कैस्पियन सागर में, छोटे बड़े, और उनमें जो सबसे बड़ा आइलैंड आपको मिलेगा उसका नाम है ओगुर्जा अदा आइलैंड। ओगुर्जा अदा नाम याद रखिएगा, पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ओगुर्जा अदा इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द कैस्पियन सी। ठीक है, ये नेचुरल बाउंड्रीज के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सी। ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। इसके इस तरफ आपको दिख रहा है कजाकिस्तान, यहाँ पे दिख रहा है तुर्कमेनिस्तान। ये दोनों देश हैं एशिया के, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि उज्बेकिस्तान जो देश है, उज्बेकिस्तान वो कैस्पियन सागर के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो आप कर ही देंगे। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अश्काबाद। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, दोनों की बाउंड्री के बीचों बीच है अरल सागर, जिसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, जो कि लगभग सूख चुका है। ठीक है, अरल सागर। यहाँ पे नीचे जो आपको देश दिख रहा है यह है ईरान, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है तेहरान। ये भी कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक देश दिखेगा जो कि एक एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, जिसका नाम है अजरबैजान। क्या नाम है इसका, अजरबैजान, जो कि काकेसस कंट्री भी कहते हैं। यहाँ पे काकेसस माउंटेन है। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट काकेटस माउंटेन रेंज और यहाँ पे मिलेगी आपको लेजर काकेसस माउंटेन रेंज, वो भी हम मैप में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट काकेटस माउंटेन रेंज, महान काकेटस पर्वत श्रृंखला, और नीचे यहाँ पे मिलेगी आपको लेजर काकेसस। जैसे कि हिमालय की भी 3 श्रृंखलाएं, ऐसी काकेसस की भी 2 श्रृंखलाएं हैं। तो ये जो कंट्री है यहाँ पे 4 कंट्री, ये काकेसस कंट्री के अंतर्गत आती हैं। काकेसस कंट्रीज को बोलते हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया और रसिया। ठीक है, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया और रसिया, ये
काकेसस कंट्री कहलाती हैं। जानने वाली बात यहाँ पे है कि कैस्पियन सागर के साथ अर्मीनिया और जॉर्जिया की बाउंड्री नहीं लगती है। याद रखिएगा, जो मैं नहीं जब भी बोलता हूँ उस नहीं के पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वो नहीं ही पूछने वाला है। अजरबैजान की बाउंड्री, जो कि अजरबैजान एक एशिया महाद्वीप का देश है, उसकी बाउंड्री कैस्पियन सागर के साथ टच होती है, उसकी बाउंड्री कैस्पियन सागर के साथ टच होती है। लेकिन जॉर्जिया और अर्मीनिया की बाउंड्री कैस्पियन सागर के साथ टच नहीं होती है। जॉर्जिया की बाउंड्री टच होती है ब्लैक सी के साथ, ब्लैक सी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। रशिया एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों से टच होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाला देश आपसे पूछा जाए कोई एक, तो वो रशिया दोनों से सीमा साझा करता है, ठीक है। रशिया ये बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और ब्लैक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला भी पूछी गई है एग्जाम में, जो कि नेचुरल बाउंड्री भी है यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में, यहाँ पे है इस जगह पे, वो उसका नाम क्या है, काकेसस माउंटेन्स। हम आगे मैप में सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एकमात्र किसी देश की राजधानी है। मतलब यहाँ पे जितने भी देश हैं, कितने देश टच कर रहे हैं यहाँ पे, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन देशों में से जो ये 5 देश हैं, उनमें से अजरबैजान की कैपिटल बाकू ही कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी हैं, वो हम भी जानेंगे, ठीक है। बाकू इज लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे, शोर ऑफ द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के तट पर स्थित राजधानी है अजरबैजान की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से देश देखे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, चारों एशिया के हैं। और रसिया जो है यहाँ पे वो यूरोप वाला रसिया है, रसिया जो बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री। जॉर्जिया, अर्मीनिया और उज्बेकिस्तान, फिर से बोल रहा हूँ, जॉर्जिया, अर्मीनिया और उज्बेकिस्तान जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं कैस्पियन सी के साथ। उज्बेकिस्तान शेयर करता है अरल सी के साथ, जॉर्जिया शेयर करता है ब्लैक सी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम नेचुरल बाउंड्री की बात कर रहे थे। देखिए ये पूरा रसिया है, ठीक है। यहाँ पे है यूराल माउंटेन, कौन सा माउंटेन है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यूराल माउंटेन है। तो यूराल माउंटेन के इस तरफ जो आपको दिख रहा है, इस तरफ बोले तो पश्चिम में जो दिख रहा है वो यूरोप है, पूर्व में जो दिख रहा है वो रसिया है। दोनों पूर्व में जो दिख रहा है वो एशिया है, लेकिन है दोनों तरफ रसिया ही। उसके बाद आपको दिखेगी यूराल नदी, यूराल नदी इधर मिलेगा आपको, कौन सा देश, देखिए इधर मिलेगा आपको ये वाला देश कजाकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान मिलेगा, यहाँ पे रसिया मिलेगी। दोनों के देशों की बाउंड्री पे बहती हो जाएगी कौन सी नदी, यूराल नदी, जो कि यूराल माउंटेन से ही आ रही है। तो यहाँ पे हमारी नेचुरल बाउंड्री बन रही है, इधर हमारा एशिया, इधर हमारा यूरोप। उसके बाद हमारा कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर इधर हमारा यूरोप, इधर हमारा रसिया, ये एक नेचुरल बाउंड्री बन रही है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया जॉर्जिया, अजरबैजान और ऊपर हमारा बच गया रसिया। उनके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है काकेसस माउंटेन। क्या, काकेसस माउंटेन। तो काकेसस माउंटेन इज ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। उसके बाद हमारा आएगा ब्लैक सी, ब्लैक सी इज ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी आती है, यहाँ पे कौन सा सागर है, मैंने आपको जब पढ़ाया था मेडिटेरियन सी, उसमें मैंने आपको बताया है, ये हमारा सी ऑफ मरमरा। कौन सा, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। यही है हमारा सी ऑफ मरमरा, ठीक है। इधर यहाँ पे मिलेगी आपको बास्फोरस की जल संधि, यहाँ पे मिलेगी बास्फोरस की जल संधि, जो इसको किन से सागर से जोड़ेगी, कमेंट करके बताइए। मेडिटेरियन सी में भी एक सागर है, उस सागर से इसको जोड़ेगी, क्या नाम है उसका, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री हो जाती है एशिया और यूरोप के बीच में। यहाँ से आगे काम पूरा पढ़ चुके हैं मेडिटेरियन सी के अंदर, ठीक है। काकेसस माउंटेन, आपने यूराल पर्वत देखा, यूराल नदी देखी, उसके बाद देखा कैस्पियन सी, उसके बाद देखा काकेसस माउंटेन, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, देन मेडिटेरियन सी, ठीक है। दिस इज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। याद रखिएगा, मिलाने को आ सकती है, मिलाने को आ सकती है, ठीक है। लार्जेस्ट इनक्लोज इनलैंड वाटर बॉडी, मतलब इसका ये हुआ कि ज़मीन से घिरी हुई, ज़मीन के अंदर स्थित सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। और अगर कोई वाटर बॉडी चारों तरफ से ज़मीन से घिरी होती है तो उसे हम कहते हैं लेक। इसका मतलब ये हुआ कि कैस्पियन सागर जो है दुनिया में सबसे बड़ी लेक है। कैस्पियन सागर इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये आपको पता ही होगा। दुनिया में सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर ही है, खारे पानी की। मीठे पानी की कौन सी है बताइएगा। उसके बाद क्या है, इंड्रोइक बेसिन। इंड्रोइक बेसिन क्या होता है, ये जो कैस्पियन सागर है इसमें चारों तरफ से पानी आता है, जाता कहीं नहीं है, मतलब इसका आउटफ्लो नहीं है। यहाँ से पानी किसी नदी के रास्ते से समुद्र में किसी समुद्र में महासागर में नहीं जाता है, पानी आता है, इकट्ठा होता है, तो फिर खत्म कैसे होता है, उसका वहाँ से इवोपरेशन, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प बन के पानी उड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक इंडोहेरिक बेसिन है, इसका कोई आउटफ्लो नहीं है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है मैंने आपको बता दी है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। तारीख है इनकी ट्रिक TARI के, अगर आपको ट्रिक याद रखनी है, वैसे मैं ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन इनकी जो ट्रिक है वो तारीख है। देखिए हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान और ईरान, ठीक है।
रसिया, अजरबैजान और ईरान। यहाँ पे 5 ही देश हैं जो इसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं, 5 ही देश हैं। कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी अस्ताना। 22 मार्च 2020 से पहले, 22 मार्च 2020 को इंडिया में शायद लॉकडाउन लगा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कोरोना का लॉकडाउन। तो उससे पहले यहाँ की जो राजधानी होती थी अस्ताना, उसका नाम बदल के कर दिया गया नूर सुल्तान। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी एज प्रेजेंट है नूर सुल्तान। क्या? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्काबाद। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। रशिया की राजधानी आपको सबको पता ही होगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आर्मीनिया की राजधानी है येरेवन। ये राजधानियाँ कैपिटल पूछी जा सकती है, मिलाने को आ सकती हैं, ठीक है, सागर के साथ। जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी। और इन सब राजधानियों में से एक ही राजधानी कैपिटल ऐसी है जो कैस्पियन सागर से बॉर्डर साझा करती है, उसका नाम है बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, बाकू इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द कैस्पियन सी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमने देख लिया। जॉर्जिया इससे सीमा साझा नहीं करता है, आर्मेनिया नहीं करता है, उज्बेकिस्तान नहीं करता है, ये मैंने आपको बता दिया है पीछे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं काकेसस कंट्री क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया काकेसस माउंटेन इज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में जो एक पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है काकेसस पर्वत श्रृंखला, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री भी है। देखिए ये दिख रहा है आपको ग्रेटर काकेसस, जो दिख रहा है आपको मैप में, ये है ग्रेटर काकेसस। इधर है कैस्पियन सागर, इधर है ब्लैक सागर। आपके पास, आई होप आप जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके पास एक एटलस है या मैप है, उसमें देख के आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और अपनी बुक में कॉपी में साथ साथ लिख भी रहे हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये है ग्रेट काकेसस, नीचे आपको दिख रहा है, लिख रहा है लेसर काकेसस। तो कुल मिला के बात यह है कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में क्या है? काकेसस पर्वत श्रृंखला। इस काकेसस पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो आपको देश दिख रहा है ये है रसिया, और रसिया ये है यूरोप। ठीक है, ये है यूरोप। इसके नीचे जो आपको काकेसस पर्वत श्रृंखला में ही देश दिख रहे हैं, देखिए ये भी तो काकेसस ही है, लेसर वाला। यहाँ पे दिख रहा है आपको जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान। तो ये 4 देश हैं, रसिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान। इन चारों को मिला के हम बोलते हैं क्या? काकेसस कंट्रीज। काकेसस कंट्रीज। रसिया काकेसस पर्वत के दक्षिण साउथ में नहीं है, काकेसस पर्वत के नॉर्थ में है, यानी रसिया के साउथ में है काकेसस पर्वत। ठीक है, और इन सारी कंट्रियों के नॉर्थ में है काकेसस पर्वत। काकेसस माउंटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये आपके समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए काकेसस कंट्रीज, फिर से देख लीजिए, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया और ये रसिया। ठीक है, रसिया के वाला हिस्सा ये हमारा कैस्पियन सी है, ये हमारा ब्लैक सी है। उसके बाद हम बाकू के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ है बाकू? देखिए बाकू अजरबैजान की कैपिटल, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकू कैपिटल ऑफ अजरबैजान, लार्जेस्ट सिटी एंड ओनली कैपिटल ऑन द बैंक ऑफ कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के तट पे स्थित केवल एकमात्र राजधानी है, या ये भी कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर के तट पे जितने भी देश हैं, उनके जो शहर हैं उनमें सबसे बड़ा शहर है बाकू। बात समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड डिप्रेशन है यहाँ पे आफ्टर लेक बेकाल, लेक बेकाल के बाद सब सेकंड लार्जेस्ट डिप्रेशन है कौन? कैस्पियन सागर। तो जो बाकू है, बाकू भी गहराई में स्थित है, यानी कि मीन सी लेवल, जो समुद्र का सी लेवल है, उस सी लेवल से 28 मीटर नीचे स्थित है बाकू राजधानी। बाकू जो शहर है वो सी लेवल से 28 मीटर नीचे स्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट लेइंग नेशनल कैपिटल इन द वर्ल्ड। जितने भी देश हैं उनकी राजधानियों में सबसे नीचे, निचलाई में, सबसे बोलेंगे तो समुद्र तल से नीचे स्थित जो देश की राजधानियां हैं, सबसे नीचे गहराई में स्थित राजधानी है कौन सी? बाकू। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बिलो सी लेवल, सी लेवल के नीचे स्थित जितने भी सिटी हैं, जितने भी शहर हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से शहर आपको पता है जो सी लेवल से नीचे स्थित है। इजराइल का कौन सा शहर सी लेवल से नीचे स्थित है वो भी बताइएगा। तो सी लेवल से नीचे स्थित जो शहर है उनमें सबसे बड़ा शहर है बाकू, अकेली मात्र राजधानी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गहराई में स्थित है, जिसका कितनी गहराई है? 28 मीटर। कैस्पियन सागर के तट पर स्थित बाकू, ये है बाकू। किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की। अजरबैजान जो है वो एशिया का देश है। ये तीनों एशिया का देश है, बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। अजरबैजान, आर्मीनिया एंड जॉर्जिया आर इन एशिया, डोंट गेट कन्फ्यूज। प्राइमरी इनफ्लो इनटू द कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में आने वाले पानी मैंने आपको बताया कि इससे पानी बाहर तो जाता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इसके कैस्पियन सी के बारे में मैंने आपको बताया था एक फैक्ट। कहाँ था ये फैक्ट? इट इज़ ए इंड्रोहेक बेसिन, मतलब यहाँ से पानी बाहर जाता नहीं है, केवल वाष्पीकरण होता है। तो पानी आता कहाँ से? इनफ्लो भी तो कहीं से होगा, सागर बनाया तो इतना बड़ा, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील बन गई है, तो कहीं से पानी आता होगा। तो उसके जो प्राइमरी फ्लो हैं, बहुत सारी रिवर हैं, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? यूराल नदी, वोल्गा नदी, तारिक नदी और कूरा नदी। यूराल नदी मैंने आपको बताया यूराल पर्वत से निकलती है, रसिया और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती हुई आती है और एक नेचुरल
नेचुरल बाउंड्री बनाती है यूरोप और एशिया के बीच में, यूराल नदी, ठीक है। यहाँ पे है ये यूराल नदी, ये जो आपको दिख रही है ये वाली है यूराल नदी, ठीक है। ये यूराल पर्वत से निकल के आ रही है, ये है यूराल नदी, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है वोल्गा रिवर। वोल्गा, इसके बारे में आपको पता होगा कि ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। लॉन्गेस्ट भी यही है, लार्जेस्ट भी यही है। लॉन्गेस्ट लंबाई में होता है, लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम में होता है। दोनों की ख्याति इसी के पास है, वोल्गा रिवर, जो कि रशिया की नदी है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नदी है वोल्गा रिवर। ये भी आके गिरती है कहाँ पे? कैस्पियन सागर में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्गा नदी कहाँ आके गिरती है। देखिए ये है वोल्गा नदी, ये वोल्गा नदी का मुहाना है और ये वोल्गा नदी है। कहाँ पे आके गिर रही है? कैस्पियन सी में। कौन से, कहाँ की नदी है? यूरोप की। यूरोप में भी कौन सा हिस्सा है? ये रशिया वाला हिस्सा है। वेरी गुड। आगे हमारी तारिक नदी। तारिक नदी क्या है? ये काकेशस पर्वत जो है उसके नॉर्थ में बहती है। देखिए यहाँ पे काकेशस पर्वत था, यह है काकेशस माउंटेन। इस काकेशस माउंटेन के नॉर्थ में होके जाती है ये, ऐसे करके तारिक नदी आती है। नॉर्थ में कहाँ से आती है? जॉर्जिया से रसिया होती हुई जाके कैस्पियन सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये रही हमारी तारिक नदी। मिल लीजिए तारिक, देखिए ये है तारिक। ये वाली जो रिवर आपको दिख रही है ये तारिक नदी है। कहाँ बह रही है? ये हमारा काकेशस माउंटेन है, ये वाला। इस काकेशस माउंटेन्स के नॉर्थ साइड में बह रही है तारिक नदी। कौन कौन से देश हैं? जॉर्जिया और रसिया, और जाके गिर जा रही है कैस्पियन सागर में, ठीक है। उसके बाद है कूरा नदी। कूरा नदी क्या है? ये काकेशस पर्वत के साउथ में बहती है। ये पर्वत है ना कैस्पियन सी और काला सागर के बीच में, काकेशस माउंटेन, उसके साउथ में बहती है। अब साउथ में कहाँ बहती है? देखिए जॉर्जिया से आती है, अजरबैजान होती हुई जाके गिर जाती है हमारी, कहाँ गिर जाती है? हमारे कैस्पियन सागर में। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो एक दूसरी अर्मीनिया से होके भी आती है। तो इसको 3 देशों में गिना जाएगा। कौन कौन से देश में गिना जाएगा? जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, तीनों देशों में होकर बहती है। तीनों देशों में इसका बेसिन है। कौन सी नदी? कूरा नदी। ये 4 मुख्य नदियां हैं, प्राइमरी इनफ्लो इनटू द कैस्पियन सागर। इसके अलावा भी छोटी मोटी नदियां हैं, लेकिन ये 4 मुख्य हैं। कौन कौन सी? यूराल नदी, वोल्गा नदी, तारिक नदी और कूरा नदी। कौन से देश की, कौन से महाद्वीप की नदी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कूरा जो है वो प्योरली एशिया महाद्वीप की है, बाकी जो ये है ये यूरोप है, ये यूरोप है और ये कंबाइंड है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अरल सागर की। अरल सागर कहाँ है? देखिए ये कैस्पियन सागर है, ये कजाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान जो कि कैस्पियन सागर से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में यहाँ पे स्थित है अरल सागर। अपने आप एटलस में देखिए, ठीक है, अरल सागर। और जब सोवियत संघ का बंटवारा नहीं हुआ था, जब सोवियत रूस हुआ करता था, तो ये सारे देश रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। ये आपको पता होगा, सोवियत रूस में ही आते थे। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, जिसकी राजधानी है कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। ताशकंद, ताशकंद उज्बेकिस्तान की। ये कैपिटल याद रखिएगा, एग्जाम में आती है यहाँ से कैपिटल। तो अरल सागर जो है 1900 सन की हम बात करें, 1900 की, तो 4th लार्जेस्ट लेक था धरती पे उपस्थित। 4 बड़े सागरों में, 4 बड़ी झीलों में था एक। कौन? चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करता था अरल सागर, लेकिन आज की तारीख में इसका केवल 10% हिस्सा बचा है। बाकी पूरे का पूरा अरल सागर सूख चुका है। क्यों सूख चुका है वो हम डिस्कशन करेंगे। इट इज आल्सो इंडो हेरिक लेक बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडो हेरिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें चारों तरफ से, जैसे कि कैस्पियन सागर भी एक इंडो हेरिक लेक है, ऐसे अरल सागर भी एक इंडो हेरिक लेक है। इसमें चारों तरफ से पानी आता है, जाता कहीं नहीं है। जाता कहाँ है? वाष्पीकरण होकर हो जाता है, ठीक है। ये किसी समुद्र से, सागर से, महासागर से जुड़ा हुआ सागर नहीं है अरल सागर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इंडो हेरिक लेक क्या है? बिटवीन कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 2 देशों से बाउंड्री साझा करता है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान से नहीं करता है, तुर्कमेनिस्तान से नहीं करता है, रशिया से नहीं करता है। कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में आपको। तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर के साथ है, उज्बेकिस्तान अरल सागर के साथ है, कजाकिस्तान कॉमन है। कैस्पियन सागर और अरल सागर दोनों सागरों से बाउंड्री शेयर करने वाला अगर कोई देश पूछा जाए तो वो कजाकिस्तान है। जैसे कि कैस्पियन सागर और काला सागर मैंने बताया तो रशिया है। कैस्पियन सागर और अरल सागर दोनों से शेयर करने वाला कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान, ठीक है। 10% पार्ट लेफ्ट, रेस्ट ऑल ड्राइड अप। इसका जो 10% भाग ही अभी बचा है, बाकी का बाकी पूरा सूख चुका है। इसको अरल सागर क्यों बोलते हैं? इसमें किसी समय में छोटे छोटे टापू हुआ करते थे। 1100 से भी ज़्यादा टापू हुआ कर सकते थे, इसलिए इसको बोलते थे हम सी ऑफ आइलैंड, टापुओं का सागर। इसीलिए इसका नाम पड़ गया अरल सागर। क्यों सूख गया? तो उस समय जो सोवियत रूस हुआ करता था 1960 में, उस 1960 में सोवियत रूस के लीडर हुआ करते थे जोसेफ स्टालिन। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा हिस्ट्री में, जोसेफ स्टालिन। उनकी एक एम्बिशियस इकोनॉमिक उन्होंने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि जो ये वाला एरिया है, क्योंकि ये सोवियत रूस का एरिया है, यहाँ पे हम कपास की खेती करेंगे। कपास की खेती करने के लिए चाहिए पानी, क्योंकि यहाँ पे बरसात ज़्यादा नहीं होती है इस एरिया में। तो उन्होंने क्या किया, इसके जो अरल सागर के प्राइमरी सोर्स हैं, कौन सा? सिर दरिया और अमू दरिया, दोनों कहाँ से आ रहे हैं? दोनों पामीर की नोट ऑफ पामीर, पामीर का पठार आपने सुना होगा, लगभग उसी के आसपास से दोनों नदियाँ निकल के आ रही हैं। मध्य एशिया की 2 मुख्य नदियाँ हैं, सिर दरिया और आमू दरिया, जो कि अरल सागर के प्राइमरी सोर्स भी हैं। आमू दरिया का रास्ता मोड़ दिया गया,
किसके द्वारा? सोवियत के जो लीडर थे हमारे, कौन? जोसेफ स्टालिन। किस लिए मोड़ दिया गया? कपास की खेती करने के लिए। इस क्षेत्र में कपास की खेती करने के लिए, इस क्षेत्र में कपास की खेती करने के लिए अमू दरिया का रास्ता मोड़ दिया गया कैस्पियन सागर की तरफ। जब रास्ता मोड़ दिया गया और उसमें बहुत सारी नहरें बनाई गई, ऐसे ही सिर दरिया में भी बहुत सारी नहरें बनाई गई, तो इन दोनों नदियों का पानी अरल सागर तक आना रुक गया। इसका प्राइमरी सोर्स ही खत्म हो गया, इसलिए धीरे धीरे अरल सागर सूखता चला जा रहा है। दूसरा कारण यहाँ पे ये भी है कि इस क्षेत्र में बर्फबारी हुआ करती थी। जब बर्फ़ गिरती थी तो उस बर्फ़ का पानी पिघल के अरल सागर में आया करता था, लेकिन ड्यू टू हमारा जो धीरे धीरे हमारा परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे बर्फ़ का गिरना भी कम हो गया है, ठीक है, जिस कारण अरल सागर सूख रहा है, सूख गया है। ये देखिए, ये 1960 में ली गई अरल सागर की तस्वीर है और ये 2010 में ली गई अरल सागर की तस्वीर है। यहाँ पे आपको इतना बड़ा अरल सागर दिख रहा है और यहाँ पे इसका 10% हिस्सा ही बचा है, लगभग सूख चुका है। इस सागर के अंदर कभी जहाज चला करते थे, आज जहाज़ों की हालत यह है, वो रेत में ऐसे खड़े हैं क्योंकि जहाज पानी में थे, पानी सूख गया, जहाज ऐसे खड़े हुए आपको कई सारी पिक्चरें मिल जाएंगी, अरल सागर की पिक्चर है, ठीक है। क्यों सूख गया? एम्बिशियस इकोनॉमिक प्लान ऑफ सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन। प्राइमरी इनफ्लो ये मैंने आपको बता ही दिया। प्राइमरी इनफ्लो क्या था? यहाँ पे जो बरसात थोड़ी मोड़ी होती है उसका पानी आता है और मुख्य रूप से आता था अमू दरिया और सिर दरिया का पानी आता था। और 1960 में अमू दरिया को तो कैस्पियन सागर की तरफ मोड़ दिया गया, किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन या सोवियत रूस के द्वारा, ठीक है। और सिर दरिया में भी बहुत सारी नहरें बनाई गई सिंचाई के लिए, कपास के लिए, इसलिए ये भी कहावत कही जाती है कि कॉटन ड्राइड अप द कैस्पियन सी। कपास जो है कैस्पियन सागर को सुखा गई, खा गई। क्यों? यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। कौन कौन सा? अरल सागर और कैस्पियन सागर। अरल सागर और कैस्पियन सागर, इनके बारे में लगभग सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। इससे हमें क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।